ही ये लेक्चर 1 है, इसका पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन और इसके ऊपर क्या पढ़ना है जी, एग्जाम्पल। तो देखते जाइए फैक्टराइजेशन क्या है। आपके पास एक सिंगल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी, यानी एक सिंगल होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है। ये एक सिंगल है, फिर आपने उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। उससे दो टुकड़े भी बन सकते हैं और दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन उसके दरमियान क्या आएगी? प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं जी? फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी, फिर मैं आपको दिखा भी सकता हूं। इसकी सोल्यूशन देखें। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे 5x² प्लस 10x। 10 को लिख दे 5 ज़रबे 2 डॉट में x। अब देखिए दोनों से एक 5 कॉमन हो सकता है। एक आप x को, क्योंकि यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x है, एक x कॉमन कर दे। इधर से 5 गया है, एक x भी गया, लेकिन x रह गया और साथ में क्या रह गया? +2। अब देखिए पहले सिंगल था, आप देख सकते हैं पहले सिंगल था, हमने कितने बनाए? 2, 1 और 2, दरमियान में क्या आ गया? प्रोडक्ट। तो हमने इसका क्या बनाया जी? फैक्टराइजेशन। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² माइनस 7x प्लस 12। जब भी आप इस तरह बनाओगे, इस तरह आप लकीर खींचोगे, x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 12। दरमियान की वैल्यू क्या है वो भी आपने उठानी है, -7। दो ऐसी वैल्यू लेके आओ कि प्रोडक्ट से 12 बने, प्लस माइनस से -7 बने। तो वो तो मुझे पता है, एक -3 है, एक -4 है, क्योंकि माइनस ज़रबे माइनस प्लस होता है, 3 ज़रबे 4 12 होता है। ये कवर हो गया। इसके साथ x लिख दे, इसके साथ भी x लिख दे, प्लस लिख दे 12। अब ये आपका अलग पेयर बनेगा और यहां से लेकर आपका अलग पेयर बनेगा। पहले से x को कॉमन कर दे, क्योंकि यहां पे 2x यहां पे 1x, तो x -3। अब देखिए 4 -4 को कॉमन कर दे तो एक तो रह गया x, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन की हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। कॉमन का मतलब 12 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? 3। अब आप इसको दोबारा कॉमन कर सकते हैं। कॉमन किया, x -3, एक आगे x रह जाएगा और साथ में क्या आएगा? x -4। देखिए पहले एक सिंगल जुमला था, मैंने इसके दो जुमले बना लिए, दरमियान में क्या आ गया? प्रोडक्ट। तो हम इसका सिंपल लिखेंगे कि ये फैक्टराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? फैक्टराइज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी सेम एज इट होगा। आपने एक लकीर खींचनी है, फिर इस साइड पे लिखना है 4x² प्लस 8x प्लस 3। इधर से 4 उठाओगे, लास्ट का हिस्सा है +3 यानी 3। क्या रिजल्ट बना? 12। अंदर क्या वैल्यू है? 8। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 12 बने, प्लस माइनस से 8 आ जाए, वो तो मुझे पता है। 4x², एक है 6, एक है +2, 6 + 2 8, 6 दूने 12, दोनों बन जाते हैं। बस साथ साथ x लिख दे, साथ साथ x लिख दे। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। 2 ज़रबे 2 4 होता है, 2 ज़रबे 3 6 होता है। एक तो 2 कॉमन होगा
और यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक x कॉमन होगा तो 2x प्लस 3। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता, लेकिन एक तो हर एक में कॉमन है। अब आपने इसको दोबारा कॉमन करना है। 2x प्लस 3 को मैंने दोबारा कॉमन किया, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा प्लस 1। देखिए पहले एक सिंगल जुमला था, मैंने इसके 2 बना लिए, दरमियान में क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो हम इसके साथ लिखेंगे कि हम क्या कर चुके हैं, फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन। क्योंकि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं कि जब आपके पास एक सिंगल जुमला हो, उससे आप 2 जुमले बना लो या ज्यादा, और दरमियान में क्या आएगा, प्रोडक्ट। अब आते हैं पहले की सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देके इसका सेम होगा। आप एक मरतबा क्वेश्चन को लेके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लकीर के इंची, यहां लिख दे 1 और लास्ट में है -12। 1 को मल्टीप्लाइड करो -12 के साथ, इससे आएगा -12। दरमियान की वैल्यू क्या आ गई, 1। 2 ऐसे वैल्यू के -12 आ जाए और +1 भी आ जाए, वो तो मुझे पता है। एक होता है 4, एक होता है -3। 4 में से 3 निकाल दोगे 1 आएगा, और 4 ज़रब -3 करोगे क्या आएगा, -12। इसके साथ x लगा ले, इसके साथ x लगा ले। अब ये अलग पेयर और ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन कर दोगे, x प्लस 4। 3 ज़रब 4 12 होता है, तो हम एक -3 कॉमन करेंगे। जब मैंने माइनस किया, कॉमन किया, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ से भी माइनस कॉमन किया तो ये भी प्लस होगा। 3 4 12, 3 तो बाहर गया है, इधर क्या आएगा, 4। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए पहले एक सिंगल जुमला था, हमने क्या बना लिए, 2। दरमियान में क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो हम क्या कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक सिंगल जुमले से 2 या 2 से ज्यादा जुमले बनाओ, दरमियान में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल जी। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसका सॉल्यूशन देके पार्ट 2 का, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3। अब आपने एक लकीर खींची, अब इधर से 2 लोगे, इधर से +3 यानी 3 मल्टीप्लाइड होगा, बनेगा 6। दरमियान की वैल्यू है -7। 2 ऐसी वैल्यू लेके आओ कि प्रोडक्ट से 6 बने, प्लस कर दो या माइनस कर दो, -7 आ जाए। मुझे तो पता है, -6 -1, माइनस ज़रब माइनस प्लस, 6 एकन 6, प्रोडक्ट से तो 6 आ गया। -1 में से -6 में से -1 डाल दोगे, -7। इसके साथ y रख दोगे, इसके साथ y रख दोगे। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, ये अलग पेयर और ये अलग पेयर। 3 ज़रब 2 क्या होता है, 6 होता है। यहां भी 2 और आह भी 2। एक y को कॉमन कर दे, तो y -3, इसको लेके 3 ज़रब 1, -1 को कॉमन कर दे, यहां से माइनस गया y, प्लस ज़रब माइनस क्या होगा, -3। y -3 को दोबारा कॉमन कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, 2y, इधर क्या आ जाएगा, -1। अब आप देख सकते हैं कि पहले एक सिंगल जुमला था, हमने उसके 2 जुमले बना लिए, और दरमियान में क्या आ गई, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं जी, फैक्टराइजेशन। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं जी, सॉल्यूशन करते हैं थर्ड की। अब सॉल्यूशन करेंगे जी थर्ड की। 10y का स्क्वायर
-3y-1। देखते जाइए, पहले एक लकीर खींच दोगे, इधर से 10 लोगे, वो लास्ट के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, क्या आ गया -10, अंदर वाली वैल्यू है -3। दो ऐसी वैल्यू लेके आओ कि प्रोडक्ट से -10 बने, 10y² को लिख दो, -5 जमा 2 माइनस ज़रबे प्लस माइनस, 5 ज़रबे 2 10, -5 जमा 2 -3, इसके साथ y, इसके साथ y -1। अब देखिए 5 ज़रबे 2 10 होता है, इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, एक 5, इधर 2y एक y, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, तो 5y मैंने कॉमन किया, 5 ज़रबे 2 था तो 2y -1, इससे +1 को कॉमन कर दो तो 2y -1, 2y -1 को दोबारा कॉमन कर दो, इधर आ जाएगा 5y, इधर आएगा +1। देखिए पहले एक सिंगल जुमला था, हमने 2 बना लिए और दरमियान में क्या आ गई, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। बड़ा आसान सा रिजल्ट था जी। आप नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन को। तो देखिए बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन आएगी जी इसकी। अब आप देखते जाइए, मैं डिफाइन कर देता हूं। वो इक्वेशन लीनियर कहलाएगा अगर आप वेरिएबल की पावर देके और वो पावर 1 के बराबर हो। एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि सर क्यों? क्योंकि अगर आप x के ऊपर पावर देके 1 है और जब x के ऊपर पावर 1 हो तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है जी लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे x है, इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो जब भी x की पावर 1 होगी वो इक्वेशन हमेशा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपसे मांगा जा रहा है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब x की वैल्यू। पहले एक मर्तबा इक्वेशन को लिख दे इक्वल टू 23 +8 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा -8। 23 में से 8 निकाल दो 15। हमें x चाहिए और दोनों अतराफ को 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 × 5 5 3 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये आपने सोल्यूशन निकाली। अब अगर आप इसके सोल्यूशन सेट बनाना चाहते हैं तो इसको सेट में रख दे। सिंपल है जी, सिंपल। अब आगे हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकाल दो। एक मर्तबा इक्वेशन को लिख दे, लिख लिया सर। +5 उधर शिफ्ट कर दे तो ये -5 होगा। 9 - 5, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे 4। x है जी अंदर स्क्वायर रूट के, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपने दोनों अतराफ का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या निकला? 2x। 4 को 2 बार मल्टीप्लाइड कर दो 16। अब हमें x चाहिए, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 और 2 कैंसल तो x की वैल्यू आ जाएगी 8।
अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे 8। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें जहां पे प्रॉब्लम